चलिए क्लास 9 वाले आप सबका स्वागत है इस नए क्लास में। और कई दिनों के बाद आपकी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसलिए इस क्लास को थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। लाइन एंड एंगल्स को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर शॉर्ट रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बनाने में हो सकती है दिक्कत हो जाए। तो जैसा कि आप सबने पढ़ा था, दो रेखा है, दो समांतर रेखा है ए बी और सी डी। याद आ जाएगा, थोड़ा देखते ही याद आ जाएगा। और उसको एक तिर्यक रेखा दो भागों में बांटती है। तो उसमें कौन कौन सा कंडीशन निकला हुआ था, अभी लिखना नहीं है, कोई लिखो मत, केवल इसे समझिए। और इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, 3, 4 और उसके बाद 5, 6, 7, 8। तो पहला कंडीशन हमारे पास था क्या? संगत कोण। संगत कोण था, याद कर लेना है केवल। जैसे एक के जगह पे 5 है, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। और 4 के जगह पे 8 है, 3 के जगह पे 7 है, 2 के जगह पे 6 है। ये हो गया था हमारा संगत कोण। और एकांतर अंतःकोण भी समझना है। एकांतर अंतःकोण 2 का 8 हो गया, 2 का 8 होगा एकांतर अंतःकोण, 3 का 5 होगा। और एकांतर बाह्य कोण, बाह्यत कोण यानी बाहर वाला कोण। तो इस लाइन से ऊपर वाले को बाहर वाला कोण कहते हैं। 1 और 4 बाहर वाला कोण है। फिर सीडी लाइन के नीचे वाला भी बाहर वाला कोण है। ए बी और सी डी के जो अंदर वाला लाइन है, ये दोनों को ये 3 और 2, 8 और 5 क्या है? अंतःकोण है। दोनों अंदर वाला कोण है अंतःकोण, और उसमें भी बनता है एकांतर अंतःकोण। 2 का 8 है एकांतर अंतःकोण, 3 का 5 है, और एकांतर बाह्यत कोण 1 का 7 है, 4 का 6 है। फिर एक कंडीशन और था, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी तिर्यक रेखा ये जो है एक ही ओर के, उस साइड का अंतःकोण 2 और 5 है। एकांतर अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के 2 और 5 हो जाएगा। फिर इस साइड भी 3 और 8 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी 2 और 5 का योग, एंगल 2 और एंगल 5 का योग 180 होगा। फिर एंगल 3 और एंगल 8 का योग 180 होगा। इस तरह से याद कर सकते हो उसे, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलिए, एक कंडीशन हमने और पढ़ा था, जैसे अपोजिट एंगल बराबर हो। जैसे ये आपका जो एंगल है, इसके बराबर ये होगा अपोजिट एंगल। या जो एंगल है इसके बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा। अगर यह x है तो ये भी x होनी चाहिए, या m है तो ये भी m होनी चाहिए। इसे हम लोग बोलेंगे अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं। अपोजिट एंगल मानिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो क्लास 1 जाके देखिए, उसमें सारी डिटेल्स बताई गई है। और अगला कंसेप्ट है, जैसे 180 डिग्री सरल कोण, इस पे अगर एक बार यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये बनेगा एंगल 180 डिग्री। और इस पे चाहे आप कितनी भी लाइन खींच दो, सबका योग 180 ही होगा। इन तीनों का योग, ये चारों पांचों का योग क्या होगा? 180 ही होगा। अगर ये पूरा घूम जाए तो 360 हो जाए, पूरा घूम जाए यहाँ से यहाँ तक 360 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक 180 ही होगा। तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, या रिजिड कोण भी बोल सकते हैं। अगला कंडीशन है बाह्यत कोण से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना लिया, और इस एंगल को थोड़ी क्या करेंगे? बाहर की तरफ बढ़ा देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ए हो गया हमारे पास, बी हो गया, सी है, और यह डी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका बाहर वाला जो एंगल होगा, मतलब होता क्या? अंतः अभिमुख कोण, बाहरी जो वाला कोण है। यानी कि अगर मान लीजिए यह x है तो क्या होगा? इन दोनों के योग के यह अकेला बराबर होगा। इसका अभिमुख कोण है अंतः अभिमुख कोण, मतलब ये जो दोनों एंगल आपका ए और बी है, इन दोनों का योग
बराबर होगा इसके। मतलब x जो होगा, ये जो बाहर वाला जो कोण होगा, यह दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। अगर यह x है तो ये दोनों मिलके x, और जैसे मान लीजिए 5x है तो दोनों मिलके क्या होनी चाहिए, 5x होनी। अगर मान लीजिए 3x होगा, ये 2x होगा, तो दोनों मिलके इसके बराबर होनी चाहिए। और एक कंडीशन आप और बोल सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। इन तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होती है। और ये कंडीशन भी पता है कि अगर बाहर वाला कोण अगर 5x है, ये बाहर वाला कोण जो है आपका, ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। बस यही चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रिकैप आपका हो चुका है। अब उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में। नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि थ्योरम आपने देखा था इससे पहले, और इसी थ्योरम पे देखते हैं क्लास को। चलिए, हंसी को कंट्रोल करो। लगता है कि जिस तरह से कि कभी पढ़ा नहीं है ऑनलाइन क्लास। तो पढ़ लीजिए, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। चलिए देखिए, हल्ला शांत कीजिए। थ्योरम ये था हमारे पास कि बाहर वाला जो एंगल होगा, देखिए हल्ला करोगे कोई नहीं समझ में आएगा। बाहर वाला जो एंगल होगा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब बाहर वाला ये एंगल है, इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। इसमें निकालना है एंगल ए। एंगल ए निकालना है तो ध्यान दे सकते हो कि ये 140 है, तो 140 बराबर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए, ये यहाँ बी एंगल क्या है, 40 है, और यह 100 होना चाहिए, तब ना 140 होगा। तो यह एंगल 100 हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है। फिर इसमें देख सकते हैं, ये तो आपका x है क्या, इसको देखते हैं। बाहर वाला एंगल 100 है, तो 100 जो एंगल है, यह जो एंगल होगा ये दोनों के योग के बराबर होगा। तो यह 45 है, तो ये कितना होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल मिल के 100 होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जो एंगल होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये होगा 55। चलिए इसे 55 लिख देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी सी समझिए, आराम से आंसर आ जाएगा। फिर देखिए ये सेम कंडीशन है, 130 जो होगा ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। तो 130 पूरने के लिए कितना होने चाहिए, 82। 82 जोड़ेंगे 48 को तो 130 आ जाएगी। चलिए सेम कंडीशन इसमें भी है, 105 जो एंगल होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो 105 होने के लिए कितना चाहिए, 70 होगी। चलिए अब ये टाइप बदला हुआ है, तो हम सबको पता, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तीनों कोणों का योग 180 होगी। तो 4x प्लस 2x प्लस 3x, 4 2 6 2 और 6 3 9, 9x इक्वल 180, यानी x का वैल्यू 20। तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 आया। अगर तीनों एंगल पूछे तो आप बता सकते हो कितना, x का वैल्यू 20 है, तो 20 गुने 4 गुने 20, 20 चौका 80, ये हो गया 40, ये हो गया 60। तो इस तरह से हम बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब इससे थोड़ी हाई लेवल की क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सर, आपका समय सीमा खत्म हुआ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप सब मिलके सॉल्व कर सकते हैं उसे। जैसे कि ये आपके सामने ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। चलिए तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी चतुर्भुज है। तो हम सबको पता, इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक एंगल को निकालना है, एवरी एंगल फाइंड करना है। तो ए बी सी डी यानी चारों का योग कितना होगा, 360। घूम फिर के 180 नहीं, 360। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360। तो ध्यान रख सकते हो 3x 4x x और 2x सब मिलके 360 होनी चाहिए। 4 3 7, 1 8, 2 10। तो 10x इक्वल 360, कटेगा कितना आएगा, 10 10 तिया 30 और
10 छक 60, 36। तो x का वैल्यू 36 आ गया। तो 36 दिया कितना, लगभग में 108 हो सकता है। अगर गलती किए होगे तो गलत है, कंफर्म है। तो अब डी एंगल आ जाएगा 36, 36 चौका 144। चलिए, और 2x आ जाएगा 36 दूना 72। तो ये एंगल हमारे पास आ चुकी है। देखिए बिल्कुल इजी एकदम सॉल्व होगा, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। चलिए, अब दिमाग लगाने वाली बात इसमें है, ये जो एंगल है काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान दीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एकांतर अंतः कोण से चेक करना है। एकांतर अंतः कोण पढ़े हुए हैं, इस लाइन को थोड़ी सी क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, आगे बढ़ा देंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि 60 डिग्री यह एंगल और यह एंगल एकांतर अंतः कोण है, तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, समझे। अब ध्यान दीजिए कि अगर स्ट्रेट एंगल से, सरल कोण से, ये दोनों एंगल का मान कितना 180, तो यह 60 है ऊपर वाला, तो नीचे वाला कितना होना चाहिए 120, 120। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक थ्योरम कि बाहर वाला जो एंगल होता है एक अंतः अभिमुख कोण, यानी इन दोनों के योग के बराबर ये होगा। तो 120 और 50 कितना 170, तो x बराबर 170 होगा, होगा ना, क्योंकि x जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। कुछ देर पहले थ्योरम को किए हैं, तो x का वैल्यू 170 हो गया, बिल्कुल एकदम लॉजिक है, खुद से आप पढ़ सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ध्यान देना कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो एंगल इक्वल रहती है। तो एक एंगल हमारे पास 30 मिला है, और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज का एंगल है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 30 और एक, अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180। तो यह 75 और 75 होगा, क्योंकि 75 और 75 150 और 30 180। अब हमें एंगल फाइंड करना है कौन सा, x। तो इस लाइन को x फाइंड करना है, तो थोड़ी सी इस लाइन को क्या करेंगे, थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, और फिर इस लाइन को थोड़ी सी क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप ध्यान दो, ये लाइन और यह लाइन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, यानी कि ये दोनों लाइन के अंदर वाला तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का, ये इन दोनों का योग 180, क्योंकि तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण है। तो 75, तो यह कितना होना चाहिए, कितना 105, तब ना 180 होगा, 105 और 75 180, तो x का वैल्यू 105। कोई दिक्कत है क्या। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब इन तीनों को देखते हैं, ये तीनों काफी ज्यादा डेंजरस है, तो ध्यान दीजिए। इसमें करना क्या है, थोड़ी सी एंगल को आगे बढ़ा देना, जैसे कि ये काम इसको देखने में कुछ पता नहीं चलता है, क्या करिए, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या त्रिभुज बन गया है ना। थोड़ी सी आगे करिए, दिखता नहीं है क्या। चलिए, लाइन आ चुकी है। लाइन भी क्या करा, डांस करता है इधर से उधर। तो 100 है, तो एक चीज और ध्यान दीजिए। अच्छा, x जो है त्रिभुज इसका और इसका क्या है, बाह्य कोण है, बाह्यत कोण है, बाह्यत कोण है ना। अच्छा, बाह्यत कोण है, तो एक चीज और काम कीजिए कि ये जो x होगा इन दोनों को योग के बराबर होगा, होगा ना। बाह्यत कोण है तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो यह 100 है और ये 120, तो कितना हो जाएगा 120 हो गया। यह एकदम इजी है, होगा ना 120। अरे भाई x जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, बाह्यत कोण होता है ना अंदर वाले कोई दो के योग के बराबर, अभिमुख कोणों का योग। फिर यही कंडीशन है, इसको क्या करिए, थोड़ी सी आगे लाइए, आगे लाइए, लाइन आगे। तो 130 जो है अब क्या इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा, क्या बाह्यत कोण है। तो 130 है, तो यह कितना होना चाहिए 110, 110 और 20 तब ना 130 होगा। तो x का वैल्यू 110 हो गया, बिल्कुल इजीली बन सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्लास 10 का एग्जाम के लिए, और कई सारे एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है, इसीलिए अभी से ही क्लियर करके रखिए।
चलिए अब इसको देखना है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, हम सबको पता है। तो 30 और 42 कितना, 72। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 108। अरे भैया तीनों एंगल मिल के 180 होना चाहिए ना। तो देखिए 108 और 42 कितना, 150 और 30 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 हो गया। अब बताइए इन दोनों का योग अब 180 होगा तो कितना कम है, 72। 72 ठीक है, x का वैल्यू 72 हो गया। अब फिर देखिए अब इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग, तो ये 42 है और ये कितना कम है, 138। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं 138। चलिए नोट करिए, अगर इसमें कोई परेशानी हुई है तो वीडियो को क्या करिए आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए और थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन को करते हैं, इससे थोड़ी सी टाइप को आगे बढ़ाते हैं, मतलब टाइप हार्ड करते हैं। चलिए सर इस क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि ये एंगल हमारे पास x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है, किस तरह से बना सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आएगा आएगा जरूर समझ में आएगा, नहीं कैसे समझ में आएगा। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि सभी एंगल को निकालिए, एक्स वाई जेड तीनों एंगल निकालना है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट एंगल, जब अपोजिट एंगल हमने पढ़ा कि ये और ये क्या बराबर होनी चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी 35 निकल गया, 35 निकल गया। और एक चीज़ और हमने पढ़ा कि ये स्ट्रेट एंगल से ये दोनों का योग 180, तो ये 80 हो गया। अब एक चीज़ और हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 80 और 35 कितना, 80 और 35, अच्छा बचा कितना, 65। तो ये 65 हो जाएगा। और एक चीज़ और हमने पढ़ा कि बाह्यत कोण 100 है, तो ये दोनों कोनों का योग 180, तो ये कितना बच गया, अच्छा एक मिनट रुकिए, ये दोनों कोनों का योग 180 ना इसके बराबर, तो 35 और 65 100 हो जाएगा, तो ये 65 हो गया। ये क्वेश्चन आपके सामने बन के तैयार है। दो तरीका से समझ चुके हैं इसे, अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। चलिए अब इसमें आते हैं। अब ये क्या बोलता है, अच्छा इसमें कुछ समझ में आ रहा है, क्या है इसमें, क्या है इसमें, 34 गो 30 गो। चलिए इसमें क्या करना है, थोड़ी सी दिक्कत है, देखिए इस लाइन को क्या करना है, थोड़ी सी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा देंगे है ना। अब इस लाइन को भी थोड़ा सा क्या करिए आगे बढ़ाइए, तो यह कोण और यह कोण दोनों एकांतर अंतः कोण हुआ, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। चलिए अब एक चीज और ध्यान दे सकते हो, अब यह x है तो ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा x, तो 30 और 45 कितना, 75। तो आंसर देखिए तो है क्या इतना, 109 लगता है। चलिए देखते हैं ये कितना है, अच्छा 14 का b है, नहीं 14 का 7वां का b, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे है क्या, ये तो देखने में थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए इसे थोड़ी सी मिटाइए इसको, अच्छा इस एंगल को मिटाते हैं, नहीं बाहर बढ़ाने उठाने का कोई ज़रूरी नहीं है, 75 नहीं है। अच्छा इस एंगल में आइए, DAB, तो यह 30 है और ये 34 कितना हो जाएगा, 64। तो ये एंगल कितना बच गया, 116। चलिए 116 हो गया। अच्छा ये दोनों एंगल मिलके कितना 180 होगा, 180 में कितना कम है, 64, ये 64 हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बाहर वाला x है, तो बाहर वाला x है, ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा ना, यह x जो होगा यह दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। तो 64 और 45 कितना हो जाएगा, 109। तो x का वैल्यू हो गया 109। तो इस तरह से लाइन एंड एंगल सभी
क्वेश्चन को ख़त्म किए हम लोग और यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। चलिए अगले दिन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट चैप्टर को।